ગાંધી સરદારનું ગુજરાત છે। हिंदी में रखो। ये गांधी सरदार का गुजरात है और हम भी गांधी विचारधारा से चलने वाली पूरी पार्टी है। पुलिस आई, बोले कि आपकी तरफ से कोई हमला नहीं होगा ना। हमने बोला कि जो जिनको शर्म आनी चाहिए, ऐसे लोग हमारे दरवाजे पे आके शोर कर रहे हैं, जिनको माफ़ी मांगनी चाहिए, ऐसे लोग हमारे दरवाजे पे आके शाउटिंग कर रहे हैं, हम उनसे डरते नहीं हैं। उनकी हर बात का, हर लड़ाई का जवाब देने के लिए सक्षम है। लेकिन आके देखना है तो देख लो, हमारे कार्यकर्ता कोई लाठी और पत्थर लेके नहीं बैठे। हम भी हमारी नैतिकता के साथ लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है। ऐसे में पुलिस हमारे परिसर में आए या यहाँ बंदोबस्त करे, वो उनकी ड्यूटी है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़े कि गुजरात में किसी को विरोध करना है, किसी छात्र को अपनी बात करनी है, किसी महिला को अपनी बात करनी है, किसी व्यापारी को अपनी बात करनी है, तो उसके लिए पुलिस परमिशन नहीं मिलती। और ये भाजपा के नेता, जिनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि दिल्ली में छात्रों पर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, सिर फोड़े जा रहे हैं, तो उनकी बात करनी चाहिए, उनको न्याय की बात करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। उसके बदले यहाँ आके शाउटिंग करते हैं। तो मैं मानता हूँ कि दुनिया भी देख रही है, लोग भी देख रहे हैं, और आने वाले समय में हर ऐसी बात का जवाब मिलेगा। अभी जहाँ प्रदर्शन हो रहा था वहाँ पे अपशब्द राहुल गांधी जी के लिए नारे के द्वारा प्रयोग किए गए, बहुत अपशब्द भी कहे गए, उस पर क्या कहेंगे आप? जो गोडसे के परिवार से बिलोंग करते हैं, ऐसे भाजपा और आरएसएस के लोगों से हम कोई अच्छे शब्दों की उम्मीद नहीं कर सकते। जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनकी पूरी सरकार लोकशाही में मानने वाली होती, संविधान में मानने वाली होती, गांधी विचार में मानने वाली होती, सरदार साहब को मानने वाली होती, तो दिल्ली में जो छात्रों पे लाठियाँ चली, टीयर गैस छोड़े, उनके सिर तोड़े, वो नहीं हुए होते। उनको बुला के संवाद हुआ होता, उनको न्याय देते, उसका शिक्षण मंत्री को वो निकालते। लेकिन वो नहीं किया, क्योंकि वो गोडसे की विचारधारा को मानने वाले हैं। तो उनके अपशब्द उनको मुबारक। हम गांधी के विचार में मानने वाले हैं, उनके पथ पे चलने वाले हैं, लोकशाही को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं। हम यही बातों को मजबूताई से लेके चलेंगे और उनका जो भी जोर जुल्म अत्याचार है, जो भी झूठ है, उनके सामने लड़ेंगे और देश के युवाओं की जो आवाज़ है उसको भी बुलंद करेंगे और उसको न्याय भी दिलाएंगे। के जोर जुल्म और अत्याचार के सामने देश के एक एक छात्र आज रास्ते पे उतर के अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने निकले हैं। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश के छात्रों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए छात्र गुंज कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा मंत्री का रेजिग्नेशन मांगा जा रहा है। नीट की जो पेपर लीक हुई, उसके साथ मोदी शासन में पिछले 12 साल में 150 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। करोड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद हो चुका है। इनको न्याय देने के बदले जिस तरीके से दिल्ली में पूरे देश से जो छात्र आए थे, युवा आए थे, उनको पे बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, उनको मारा गया, उनके टीयर गैस छोड़े गए, और जो अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ पूरे देश में आज आवाज़ उठ रही है। और यही युवाओं की बात को लेके जब कांग्रेस पार्टी ने संसद में डिबेट की बात की, तो मोदी सरकार डिबेट भी नहीं कर रही है। जब राहुल गांधी जी खड़गे साहब के नेतृत्व में सभी इंडिया अलायंस के एमपीज ने प्रधानमंत्री के आवास के सामने धरना दिया, प्रधानमंत्री आते, उनसे बात करते, समस्या का समाधान करने की बात करते, तो मैं मानता हूँ कि अच्छा था। लेकिन राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, खड़गे साहब विपक्ष के नेता है, उन पे भी पुलिस ने अत्याचार किया, उनको भी घसीट कर प्रियंका जी के साथ बदसलूकी की। जिस तरीके से पूरे देश में मोदी सरकार युवाओं को मार रही है, युवाओं पे अत्याचार कर रही है, अपने भ्रष्टाचारी शिक्षा मंत्री है उसको बचा रही है,
अमित शाह जनरल डायर बन के आज पुलिस और प्रशासन को ऑर्डर दे रहे हैं, तो पूरे देश में आज गली गली में मांग उठी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जनरल डायर अमित शाह राजीनामा दे, साथ में शिक्षा मंत्री का भी राजीनामा होना चाहिए। और ये पूरा जो स्कैम है पेपर लीक की, जो पूरे देश में अभी हाहाकार है, उसकी चर्चा संसद में होनी चाहिए। यही मांग को लेके हम रास्ते पे उतर के विरोध कर रहे हैं। ये भाजपा के गुजरात के नेता, उनको शर्म आनी चाहिए कि उनकी डबल इंजन सरकार है। गुजरात में भी बार बार पेपर लीक हुए। वो पेपर लीक के जिम्मेदार जो लोग हैं, जो भ्रष्टाचार के भागीदार लोग हैं, वो लोग आज कांग्रेस भवन के सामने विरोध करने आते हैं। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से नेपाल में क्रांति हुई और भ्रष्ट लोगों को, भ्रष्ट शासकों को जनता ने रास्ते पे दौड़ा दौड़ा के पद छोड़ने पे मजबूर किया, ऐसी नई क्रांति ये देश में भी जंतर मंतर से शुरू हो चुकी है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी छात्र गुंज कार्यक्रम के माध्यम से ये छात्रों की, युवाओं की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। आने वाले समय में जैसे यही गुजरात की धरती से महात्मा गांधी थे, जो गोरे अंग्रेज के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई उनके नेतृत्व में शुरू हुई थी, ये काले भाजपा के अंग्रेज जो शासक है, जो जोर जुलम अत्याचार का शासन है, उसके खिलाफ भी नई आज़ादी की लड़ाई शुरू हो चुकी है। और मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में गुजरात और देश का एक एक युवा, एक एक परिवार, एक एक देशवासी ये नई आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और ये भ्रष्टाचारी शासकों को घर बिठाएंगे।